नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता शशिकांत पेडवाल से। शशिकांत एक अच्छा अभिनेता तो है ही, लेकिन जूनियर अमिताभ बच्चन के नाम से ये जाने जाते हैं क्योंकि इनकी कद काठी, इनके बोलने का अंदाज अमिताभ बच्चन की तरह ही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसमें से कौन से असली अमिताभ बच्चन है और कौन है शशिकांत पेडवाल जूनियर अमिताभ बच्चन। बिल्कुल हूबहू उनसे मिलती हुई तस्वीरें, उनका अंदाज, उनकी आवाज़, बहुत सारी मेहनत के साथ शशिकांत पेडवाल अब जाने जाते हैं जूनियर अमिताभ बच्चन की तरह। अच्छी खासी इनकी इनके फॉलोअर हैं, इनके फैंस हैं। तकरीबन अराउंड 6 लाख इनके इंस्टाग्राम में फॉलोअर हैं। आपको बता दें कि इनका जन्म नासिक में हुआ, ग्रेजुएशन और आईटीआई की पढ़ाई की और अभी आईटीआई विभाग में कार्यरत हैं पुणे में। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफ़र के बारे में, क्योंकि इन्होंने फिल्म मैं हूं गंगा में शशिकांत पेडवाल ने अमिताभ बच्चन की डबिंग की है। तो केबीसी के प्रोमो में भी नजर आए हैं अमिताभ के बॉडी डबल के रूप में, और कई सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हैं शशिकांत पेडवाल। तो इनसे हम रूबरू होते हैं और जानते हैं इनके सफ़र की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इनका दिनचर्या रहता है और किस तरह के ये सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं जूनियर अमिताभ बच्चन शशिकांत पेडवाल जी। शशिकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में। नमस्कार, सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। नतमस्तक होता हूँ आप सबके सामने। मुझे इतनी खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं अमिताभ बच्चन के साथ बैठा हूँ। लेकिन मुझे खुशी इस बात की भी है कि शशिकांत पेडवाल जी के साथ भी बैठा हुआ हूँ, उनसे भी बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि शशिकांत जी जितने अच्छे एक इंसान हैं, उतने अच्छे अभिनेता भी हैं और कई सामाजिक कार्यों से जुड़े भी हुए हैं। और उसी को लेकर हम आज चर्चा करेंगे कि शशिकांत पेडवाल किस तरह से अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी भी जीते हैं और किस तरह से अपने वो व्यक्तिगत ज़िंदगी में भी काम करते हैं। शशिकांत जी, सबसे पहले जी, जानना चाहेंगे कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, क्योंकि आप आईटी विभाग में आप कार्यरत थे और कई सालों से आप काम भी कर रहे थे। आप तो कैसे आपको लगा कि मुझे अमिताभ बच्चन की तरह मुझे काम करना चाहिए, क्योंकि मैं उसकी तरह उनकी तरह दिखाई देता हूँ। आपको खुद लगा या किसी आपके मित्रों ने कहा? और क्या पहले से ही आप इस तरह के गेटअप में रहते थे, इस तरह से हेयर स्टाइल? क्योंकि आप जब प्रोग्राम करते हैं खासकर अमिताभ बच्चन, तो आप उनकी तरह गेटअप और ज़्यादा लेते हैं। आप थोड़ी अपनी दाढ़ी सफ़ेद करते हैं, बाल सफ़ेद जी, करते हैं, जी, हम जी, तस्वीरों में देख रहे हैं। तो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि आप रियल वाला अमिताभ बच्चन हैं या आप जूनियर अमिताभ बच्चन शशिकांत पेडवाल जी हैं। जी सर। जी सर, ये कैसा था कि थोड़ी अपने आप में भी थोड़ी जानकारी आ गई थी कि मैं बच्चन साहब की तरह मेरी सूरत मिलती-जुलती है थोड़ी बहुत। लेकिन जब दोस्त कह रहे थे तो उसका मज़ा कुछ अलग होता है कि नहीं यार चलो, अभी ये सर्टिफ़ाइड होता है कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो मतलब हम कर सकते हैं। जी, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, जो आपके बोलने का अंदाज़ है, ये भी मैं आपको बताऊँ कि अमिताभ बच्चन की तरह ही है, और मुझे लग रहा है कि आप अभी नॉर्मल बातें कर रहे हैं। तो पहले पहले से आप इस तरह की बातें करते थे या फिर उनके रंग ढंग में ढल के आप इस तरह से ढल गए कि अब आपकी जो रियल आवाज़ है वो भी इसी तरह की हो गई है? जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही हो गया है क्योंकि अभी रोज़ कहीं न कहीं शो चलते रहते हैं, तो कोई इंटरव्यू है, कोई बच्चन साहब का कुछ जी। ऑडियो डब करना होता है, तो ऐसे काम में व्यस्त होते रहते हैं और बार-बार बच्चन साहब दिन भर मतलब पूरे शरीर में बच्चन साहब ही रहते हैं। तो अपने आप मेरी जो आवाज़ है मतलब पहले मेरी 60 से 70% मिलती-जुलती थी जी, और अभी उससे भी ज़्यादा मतलब मैच हो जाती है। तो लोगों में भी उत्साह होता है कि नहीं यार चलो, बिल्कुल। किसी अच्छे इंसान से बात हो रही है। बस, और दर्शक अगर कोई खुश है, मुस्कुराहट है उसके चेहरे पर, जी। तो हमें भी अच्छा लगता है कि चलो हम कुछ अच्छा काम करके जा रहे हुँ। हैं। शशिकांत जी, मैंने बहुत सारे जूनियर अमिताभ बच्चन को देखा है, लुक अलाइक अमिताभ जी, बच्चन को देखा है, डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन को देखा है। वो दिखते तो हैं, लेकिन वो उस तरह से गेटअप नहीं ले पाते हैं। मतलब गेटअप क्या कहने का मतलब, उस तरह के अंदाज में वो जा नहीं पाते हैं। उस तरह से उनके जी, जो आवाज़ है उसको कॉपी नहीं कर पाते हैं। बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि नेचुरल वे में जाना, आप जिस तरह से सहज रूप से आपने पूरी तरह से उनको आत्मसात कर लिया, वाक़ई बहुत बड़ी बात है। तो जब आप छोटे थे, जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, उस वक़्त आपका फ़ेवरेट एक्टर कौन था? हालाँकि मुझे लगता है ये सवाल पूछना व्यर्थ है। मुझे लगता है अमिताभ बच्चन जी ही होंगे। सर 100% इसमें कोई शक नहीं है और शत प्रतिशत बच्चन साहब को ही हम मतलब जी। पहले से ही चाहते थे। पता नहीं हमें, जैसे ही पहले उनकी फ़िल्म देखी मैंने तो अंदर से एक आवाज़ आ गई, नहीं यार कौन-सी आपने वो ये जो पहली फ़िल्म देखी थी आपने उनकी? सर मैंने पहली फ़िल्म उनकी देखी थी जंजीर। हाँ। और जंजीर देखने के बाद ऐसा लगा कि यार ये जो कलाकार हैं ये बच्चन साहब कुछ हटके हैं।
जी। तो ऐसे घर पर आने के बाद ऐसा लगता था कि नहीं यार कुछ उनकी एक्टिंग की जाए। तो हाँ, फिर जैसे शीशे के सामने खड़ा रहना और एक्टिंग करना। और एक किस्सा बताना चाहूँगा मैं कि एक बार प्लीज़। मैंने हमारा 40-50 साल पुराना शीशा जो था मैंने लात मार के तोड़ दिया था क्यों? ऐसी एक्टिंग के इस सिलसिले में। तो काफ़ी पिताजी की थोड़ी मारपीट भी हो गई हमसे, मतलब अच्छा, पिताजी ने 2-4 लाफ़ें लगा दी हमको। हाँ, दादी हमारी बहुत नाराज़ हो गए हमसे कि क्या ये क्या कर दिया तूने? जी। हमारे तेरे दादाजी की ये थी। और क्या करें, अभी हो गया। अभी नहीं, क्या लेकिन है कि वो तोड़ क्यों दिया जुनून था ऐसा आपने होता है आखिर? कि वो जो क्या जंजीर फ़िल्म देखने के बाद वो एंग्री यंग मैन आपके अंदर समा जी, गया था? जी सर, देखिए मैंने जंजीर देखी, उसके बाद में मुकद्दर का सिकंदर आया। तो वो एक सीन होता है, बच्चन साहब थोड़े से लात मार देते हैं शीशे को। तो मैं घर पे आया, मैं ऐसे एक्टिंग देख रहा था, मुझे लगा शीशा काफ़ी लंबा है, लेकिन वो मेरा अंदाज़ गलत था और मेरी लात लग गई। लग गई तो अभी क्या करें, फूट गया वो शीशा। और फिर बाद में पूछो मत, घर में बड़ा जी, हालत बेकार हो गई हमारी। बिल्कुल। जी, अच्छा, उसके बाद फिर जो कि आप अभी आईटी विभाग में आप कार्यरत भी हैं, जी, तो जी सर। आप जब नया जॉब आपने शुरू किया था, उसके पहले ही अमिताभ बच्चन का ये जो कहते हैं पूरा उनके अंदर जो आपके अंदर समा गया, वो पहले से ही था या जॉब करने के बाद ही शुरू हुआ था ये चीज़ें ये? नहीं सर, ये उसके पहले से ही समा था। और जी, धीरे-धीरे फिर मैंने क्या किया कि उसको छोड़ा नहीं। देखिए कोई पेड़ होता है, पॉलिश किया तो आपने उसको उसको, आज जी। हाँ, उस कोई पेड़ अगर है, तो उसको रोज़ पानी देंगे आप, हाँ, तो एक ना एक दिन वो तो बड़ा हो जाएगा, उसको फल भी आ जाएँगे। बिल्कुल। लेकिन आप उसको पानी देना बंद कर दोगे तो फिर पता नहीं वो नहीं जी पाएगा। जी, तो मैंने क्या किया कि कहीं न कहीं छोटे-मोटे शो जो मिलते थे, चलो कहीं हाँ, मिमिक्री का मिल गया, वो किया। उसके बाद में कहीं एंकरिंग मिल गया, तो चलो एंकरिंग कर हाँ, दिया। तो मैंने एज़ ए एंकर करके काफ़ी काम किया। जी, तो जब एंकरिंग करते थे तो मेरे पास जो कुछ चुटकुले थे, तो कुछ चुटकुले बताना, हाँ, लोगों को थोड़ा एंगेज करना, तो ये सब चीज़ें मेरे पहले से ही मेरे अंदर थी। और उसका मुझे काफ़ी लाभ भी हुआ। बिल्कुल। अच्छा, और मुझे फिर लगता है कि धीरे-धीरे दर्शक फिर बड़े एक्साइटेड होंगे क्योंकि क्योंकि आपको देख रहे हैं, उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। क्योंकि हमारे जो पीसीआर वाले भी देख रहे थे आपको, वो बड़ा अच्छा लग रहा है उनको। हमारे ऑफ़िस को भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि शशिकांत अरे! पेडवाल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और ऐसा अनुभूति हो रही है कि अमिताभ बच्चन जी बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है हमारे अरे! दर्शक कुछ आपसे सुनना चाहेंगे और अमिताभ बच्चन को और महसूस करना चाहेंगे आपके अंदर। जी, जी, जी। बताइए आप क्या सुनना चाहेंगे आप? जी, आप जो फ़ेवरेट है, मुझे लगता है कि अगर जो पहली बार आपने स्टेज परफ़ॉर्मेंस दी थी अमिताभ बच्चन की तरह, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा जी। शायद बेहतर होगा या जो आपको पसंद आए। सर मैं पूछना चाहूँगा कि अभी आपके चैनल में कितनी महिलाएँ काम करती है अभी? बहुत सारी है, बिल्कुल हमारे यहाँ पे जो बहुत महिला सारी? सशक्तिकरण है, वो भी कंधे से कंधा मिलाकर इस जी। चैनल में काम कर रही है। तो चलिए, जितनी भी महिला हैं, दर्शक जो हैं और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए एक छोटा-सा डायलॉग मैं पेश करता हूँ। प्लीज़। कभी-कभी मेरे दिल में ख़्याल आता है वाह! कि ज़िंदगी तेरी ज़ुल्फ़ों की नर्म छाँव में गुज़रने पाती, तो शायद आप खो भी सकते। ये रंज और गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। वाह! मगर ये हो न सका और अभी आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुज़र रही है कुछ इस तरह ज़िंदगी जैसे किसी किसी के सहारे प्यार से मिले। कभी-कभी मेरे दिल में ख़्याल आता है, क्या बात है कभी-कभी मेरे कि दिल में ख़्याल जितने जितने सहज तरीके से आप उनकी बातें बोलते हैं, मेरा तो दिल खुश हो रहा है आपसे बात करते हुए। अच्छा, मुझे लगता है शायद यही वजह है कि जो फ़िल्म मैं हूँ गंगा में, जो जी, अमिताभ बच्चन जी ने किरदार निभाया था, उनकी डबिंग सारी की सारी आपने की है। तो मुझे लगता है जी सर। क्योंकि आपकी आवाज़ इतनी इतनी मिलती-जुलती है कि मुझे नहीं लगता कि अगर फ़ोन में कोई अगर आपकी आवाज़ सुने, तो वो पहचान नहीं सकता कि शशिकांत पेडवाल है या अमिताभ बच्चन है, वो डिफ़रेंस नहीं कर सकता। तो कैसा जी, था बिल्कुल। जब आपने जी, पहली जी, बार जी। अमिताभ बच्चन के लिए डब किया आपने, तो क्या रिएक्शन था? जो आपके मित्र लोग सुनते थे, क्या वो डाउट करते थे? आपने कहा होगा यार ये तो अब मेरी आवाज़ है, तो शायद मुझे लगता है वो मानते नहीं होंगे, वो कहते नहीं यार तुम्हारी आवाज़ कैसे हो सकती है? ये तो अमिताभ बच्चन की आवाज़ ही है। क्या कैसा नहीं किसी रिएक्शन था को जब आपने पहली बार नहीं, डब नहीं, किया था आपने? नहीं, नहीं, किसी को पता नहीं चला एक्चुअली। और हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ जब वो फ़िल्म लगी थी, तो मैं उसको देखने गया एज़ ए दर्शक करके। हाँ, तो मैं देख रहा था कि आस-पास के लोगों में कुछ चर्चा हो रही है, क्या हो रहा है? तो किसी के दिमाग में ऐसे कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं। और लोग देख रहे कि अरे नहीं, बच्चन साहब हैं, सामने दिख रहे हैं, हाँ, आवाज़ उनकी है। बड़ा मज़ा ले रहे थे लोग। जी। और वो देख के अच्छा लगा कि नहीं यार, हम जो काम कर रहे हैं वो हुँ, सही है। मतलब क्या होता है कि हमें भी ये कहीं न कहीं देखना होता है कि हम कितने परसेंट सही है, कितने गलत है। बिल्कुल, और गलत है तो हमें अपने आप को सुधारना होगा, जी, और सही है तो फिर उस राह पर चलना होगा। बिल्कुल। जी। अच्छा, सिर्फ़ आवाज़ नहीं बल्कि आपने कई फ़िल्मों में और ख़ासकर केबीसी की प्रोमो में भी आपने अमिताभ जी का आपने बॉडी डबल के रूप में काम किया। मतलब कि वो आप हैं,
लेकिन वो है अमिताभ बच्चन। नहीं, अमिताभ बच्चन है लेकिन वो आप है। मतलब जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। वो जो फिल्म का डायलॉग था वो मुझे याद आ गया, जिसमें वो गोविंदा जी थे। तो बड़ा फेमस डायलॉग है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो कैसे, जब देखिए जब आप आवाज़ दे रहे हैं उस वक्त तो ठीक है, आप दिखाई नहीं दे रहे, आप सिर्फ सुनाई दे रहे हैं, लेकिन जब आप दिखाई भी दे रहे हैं तो उस वक्त फिर किस तरह से आप अपने आप को तैयार करते हैं कि मैं 100% अमिताभ बच्चन लगूं? क्या उस कैमरा एंगल से, लाइट के साथ, कुछ ग्राफिक्स के साथ भी उसमें काम किया जाता है? नहीं नहीं सर, मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने आप में इतना बदलाव किया है जी। कि एक्चुअली मैंने जो भगवान ने मुझे बना के भेजा, तो शायद मैंने मैंने भगवान का भी दिल तोड़ दिया ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि काफी कुछ चीजें ऐसी है कि जो मेरे शरीर में नहीं थी, हाँ। तो मैंने अपने आप को बदलाव किया है। अच्छा। अभी देखो, पहले के जमाने में देखो बच्चन साहब थोड़ा झुक के चलते, मतलब ऐसा कि झुकते थे थोड़ा। तो हाँ। एक्चुअली मेरे जो मतलब मेरी जो गर्दन है वो इतनी झुकी हुई नहीं थी। तो मैंने क्या किया कि अपने आप को थोड़ा, हर बार ऐसे कोई बात करते हैं मैं ऐसे थोड़ा हाँ। झुक के बात करते हैं। तो ऐसे करते 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 मुझे पीछे की तकलीफ शुरू हो गई सर, स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ मेरी शुरू हो आओ। गई अभी। तो डॉक्टर बोले ये क्यों करते हैं आप ऐसा? तो हाँ। सर क्या करें, अभी मेरी अभी आदत हो गई है ऐसी। जी। बोले देखो आप एक बात ध्यान रखो, इसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है। हम्म। अभी मतलब क्या करें यार, ये अभी हमारा पेशा बन गया है। हम्म। तो कभी कभी इसका ऐसे ड्रॉबैक भी आ जाता है। हाँ। तो ये, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि जब भी मुझे कोई देखता है, मतलब ऐसे, मतलब जैसे मैं कॉस्ट्यूम के ऊपर जब कॉस्ट्यूम पहन के नहीं जाते हैं, जी। तो लोगों में ऐसा डाउट नहीं होता है कि नहीं, उनको लगता है कि अगर कुछ बताया नहीं तो लगता है कि यार बच्चन साहब ही है। हम्म। तो कुछ पल के लिए वो बिल्कुल ऐसा ही एक जैसे हम कहते हैं ना कि यार सिग्नल लग गया है, वो स्टॉप हो जी। जाते हैं। तो उसी तरह वो भी हैंग हो जाते हैं, अरे एक मिनट यार बच्चन साहब रुक जाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज करो दिल से करो, बिल्कुल। और इतनी दिल से करो कि बस उसमें आप इतने डूब जाओ कि नहीं यार, जो करना है दिल से करना है। जी। और बचपन से ये करते आए, तो बस अभी और हाँ। हम देखते हैं बच्चन साहब को कितने, देखो कोई भी कैरेक्टर हो, वो इतने, ऐसा लगता है कि बच्चन साहब, अभी मान लो कोई अगर एडवोकेट का कैरेक्टर हो तो ऐसा लगेगा हाँ। कि नहीं यार बच्चन साहब वाकई एडवोकेट का काम करते हैं। हाँ। कोई गुंडे का काम हो तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल यार अग्निपथ देखो, दीवार देखो, तो लगता है कि नहीं यार ये 100% डॉन ही है। जी। तो ये उन्होंने सिखाया हमें कि नहीं यार, आप जब भी काम करो आप पूरे डूब जाओ उसमें। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा शशिकांत जी, अगर हम अमिताभ बच्चन जी की खुद की आवाज़ में जाएँ, तो जब वो, उनकी उम्र थी 25-30 साल की, उस वक्त उनकी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट हुआ करती थी। फिर जी जैसे-जैसे वो बिल्कुल। बढ़ते गए उम्र के साथ, तो उनकी आवाज़ डिफरेंट होती गई है। उनका बिल्कुल बोलने का बदले। अंदाज़ डिफरेंट होता जी गया है। सर, जी तो जी। क्या जी जी। ये जो डिफरेंट है, जो उनकी आवाज़ वक्त के साथ डिफरेंट होती गई, क्या आपने भी इसको कॉपी किया, या फिर आप इसको लेकर भी कभी कुछ प्रोग्राम करते हैं कि जब नहीं 25-30 सर, साल की उम्र में, तो अगर अगर आप इस डिफरेंस को अगर आप थोड़ा सा महसूस करते हैं, मुझे लगता है हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे कि 25-30 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन कैसे बोलते थे और अब कैसे बोलते हैं। जी बिल्कुल, मैं ये एक जंजीर का डायलॉग आपको सुनाता हूँ। जी। और उसके बाद मैं किसी अभी लेटेस्ट फिल्म का कोई डायलॉग जी सुनाता हूँ। प्लीज। तो आपको एक पता चल जाएगा कि पहले की बच्चन साहब की आवाज कैसी हाँ। थी और आज की कैसी है। जी। जब तक बैठने को नहीं कहा जाए शराफत से खड़े रहो। जब तक बैठने को नहीं कहा जाए शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं शेर था। क्या बात ये है। जो थी, ये, हाँ, ये जो थी जंजीर की आवाज, जी। जब बच्चन साहब की उम्र 28 ईयर्स 30 ईयर्स के बिल्कुल। आसपास थी, 28। हाँ। और अभी जो है वह एक बागबान का डायलॉग आपको सुनाता हूँ। हम्म। उसमें देखिए आपकी आवाज कैसी होती है। या फिर कुछ बाबूजी की कविता बोलते हैं बच्चन जी। साहब, तो देखिए उनकी आवाज कैसी होती है। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, बड़ा असमंजस में है भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला, वाह, पा जाएगा। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। अच्छा अच्छा, अभी तो हम अमिताभ बच्चन जी का लगातार सुनते रहते हैं उनकी इस तरह की आवाज़ में, लेकिन जो पुरानी वाली आवाज़ है हमको फिल्मों में देखने का मौका मिलता है। तो अगर जो पुरानी वाली आवाज़ में एक दो डायलॉग आप और बोल दें तो बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि जो जंजीर का आपने जो संवाद बोला, बड़ा बड़ा मज़ा आया मुझे सुनने में। मुझे लगता है हमारे दर्शक भी बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे इस संवाद को। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको कौन सा वाला सुना मुझे बताइएगा, जो भी कि जो चलो भी मैं जो एक भी काम जो करता हूँ। जो भी, 25-30 साल की उम्र चलो में ठीक जब है वो ठीक थे, है। उस वक्त जिस तरह का उनका जी संवाद जी जी जी, बोलते थे। बिल्कुल बिल्कुल। जी। जी। औफ तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श, किस काम के तुम्हारे सारे उसूल? तुम्हारे सारे उसूलों को गूंद कर वक्त की रोटी नहीं बन सकते रवि। जिन अपने आदर्शों की जिंदगी के लिए खले तैयार हो, क्या क्या आदर्शों ने? एक 4-5 पुलिस की नौकरी, किराए का कोसड़, छुट्टी की चीज, 2 जोड़ी खाकी वर्दी। देखो हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ पे उठे थे, आज तुम कहा रही और मैं कहा गया।
आज मेरे पास बिल्डिंग है, बैंक बैलेंस है, बंगला, गाड़ी है, क्या तुम्हारे पास है? क्या बात है, बहुत जबरदस्त। अच्छा अच्छा शशिकांत जी, अगर अगर यही यही वाला संवाद कि आज मेरे पास बैंक बैलेंस है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या, अगर यही वाला डायलॉग अगर आज का अमिताभ बच्चन बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? देखो सज्जनों, आज मेरे पास बिल्डिंग है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? हाँ? क्या बात, बहुत जबरदस्त। अच्छा शशिकांत जी, अच्छा अमिताभ बच्चन जी से कभी आपकी मुलाकात हुई, क्योंकि केबीसी का आपने प्रोमो किया है, तो उस वक्त शूटिंग के समय आपकी मुलाकात हुई है क्या उनसे? नहीं सर, शूटिंग जो थी वो प्रयागराज में हुई थी, और जी। जब मधुशाला उनकी दिखाई गई तो ये दिखाया गया कि बच्चन साहब वो घाट के ऊपर से चल रहे हैं, हाँ। और शॉल वगैरह पहनी हुई है, जी। और उस तरह का वो सीन था। और उसके बाद में वो डायरेक्ट केबीसी में दिखाया गया कि हाँ। जो प्रोमो दिखाया गया, और उसके बाद जी। में केबीसी का जो शूट हुआ उसके अंदर भी दिखाया गया कि पीछे मधुशाला चलती है और बच्चन साहब घाट के ऊपर चल रहे थे। ठीक। तो और बच्चन साहब की आंखों में भी आंसू आ गए थे हाँ सीन देखने के बाद। बिल्कुल, लेकिन लेकिन शशिकांत जी, आप एज ए बॉडी डबल, एज ए जूनियर अमिताभ बच्चन काम तो करते हैं, लेकिन इसके अलावा आप बहुत सारे सामाजिक कार्य भी करते हैं। कोरोना के समय आपने 1000 से ज़्यादा ऐसे कोरोना ग्रसित आपने व्यक्तियों से मुलाकात की वीडियो कॉलिंग के थ्रू, और उनको पता तक नहीं चला कि आप जूनियर अमिताभ बच्चन हैं, और जो खुशी उनको हुई है, क्योंकि जैसा मुझे पता चला है कि जिन 1000 से ज़्यादा लोगों से आप मुलाकात किए हैं, उनमें से 98-99% लोग बिल्कुल स्वस्थ होकर घर चले गए। तो मुझे लगता है वो जो खुशी हुई होगी अमिताभ बच्चन से मिलने की, वो खुशी आपने ज़रूर दी है। तो ज़रा एक्सपीरियंस साझा करें कि कैसा वो पल था, और किस तरह से आपके जहन में ख्याल आया कि मुझे ऐसा करना चाहिए, जो कोरोना से ग्रसित लोग हैं मुझे उनको खुशी देना चाहिए। और 1000 आंकड़ा बहुत बड़ा होता है, इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अगर इसको हम, हाँ, अगर हम रोज़ 2-3 भी कर दें तब भी बहुत दिन लगे होंगे आपको इतने सारे लोगों से मुलाकात करने में। जी बिल्कुल सर, देखिए ये जो सेकंड लहर थी वो बहुत ही भयावह थी, हम्म। और लोगों में डर ऐसा हो गया था कि पता नहीं, अभी एक बार डॉक्टर के पास चले गए, एडमिट हो गए, तो जी। पता नहीं हमारी लाश ही घर पे आएगी। तो हर एक के मन में डर था कि नहीं यार, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मतलब यार वापस में आऊंगा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ। तो मुझे लगा कि ये जो डर है उसे निकालना है, हम्म। और अगर हम डर निकाल देते तो हो सकता है कि काफी सारे जो डेथ है वो रुक सकती है, जी। मृत्यु जो है वो हम रोक सकते हैं। तो अभी इसको रोकने का एक ही तरीका है कि भाई किसी भी तरीके से बच्चन साहब अगर उनसे बात कर ले तो क्या होता है कि जब भी हम बीमार होते हैं या फिर हम कुछ काम करते हैं तो हाँ। हमारे दिमाग में एक फाइल तैयार हो जाती है। जी। तो जब कोरोना होता है तो सबसे बड़ी ऊपर फाइल होती है कोरोना की, नहीं यार पता नहीं अभी क्या हो रहा है, क्या बिल्कुल। होगा, ऐसे वैसे। तो जैसे ही अगर बच्चन साहब अगर कोई सामने आ जाएंगे तो हो सकता है कि उसकी फाइल जो है वो सेकंड नंबर पे आ जाए, बिल्कुल। तो प्रायोरिटी वो उसकी नीचे आ जाएगी। बिल्कुल, वो तो मुझे लगता है वो उसके खुशी के मारे वो इम्यूनिटी लेवल इतना बढ़ जाएगा कि जो यस, रोग जी प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाएगी, और कोरोना से आसानी से लड़ा जा सकता है। जी। तो मैंने देखा कि आजकल के पूरे भारत में ऐसा एक ही इंसान है, अगर वो सब लोग चाहते हैं कि मैं उनसे बात करूं, जी। तो बच्चन साहब से मिले, बच्चन साहब से उनसे बात करें, बच्चन साहब कोई डायलॉग बोले, कुछ कविता हाँ। बोले, और उनसे रूबरू हो। तो मैंने देखा कि चलो एक काम, फिर मैंने प्रशासन से बात की कि देखिए मृत्यु हो रहा है, हमें कहीं ना कहीं इसको रोकना चाहिए, तो बोले हम क्या कर सकते हैं। बोला जी। देखो एक ट्राई करके देखते हैं। बोला मैं कहूंगा कि भाई ऐसा ऐसा है। बोले देखो आप अगर कहोगे कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ तो फिर वो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, हम क्या करेंगे। जी। बड़ा एक काम करते हैं, हम कोई भी यहाँ पर कोई भी स्टाफ जो है अमिताभ बच्चन करके नाम ले लेगा, वो वीडियो मुझे दिखाएगा, मतलब मेरा वीडियो उनको दिखाएंगे कि वो बोलेंगे भाई इनसे बात करनी है क्या आपको। हाँ। तो उनको लगेगा कि ये अमिताभ बच्चन है, तो फिर ठीक है भाई साहब हम बात करा देते हैं आपसे। ठीक। तो इस तरह से हमने क्या किया कि जो मरीज थे उनसे हमने कहा कि फिर वो एक टीम जो थी मेरे घर पे थी, दूसरी टीम वहां पर थी, जो मरीज थे जी। वहां पर थी। और धीरे धीरे फिर क्या करते थे कि यहाँ से मैं बात करता था कि चलो भाई मोबाइल जो है या फिर लैपटॉप उनके सामने लेके जाते थे, हाँ। और जब उनको दिखाया जाता था कि वीडियो में मैं, तो लोग देखते थे ये तो बच्चन साहब है। तो फिर मैं नमस्कार, अरे जी। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? जी अभी अभी मैंने डॉक्टर साहब से बात की आपके बारे में, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि कल से आपकी जो तबीयत है वो थोड़ी बेहतर है, और आपके तबीयत में जो है बदलाव हो रहा है, अच्छा है, पॉजिटिविटी है आपके अंदर, तो डरने की कोई बात नहीं है। देखिए एक जमाना था कि आपने मेरे लिए दुआ मांगी, आज आप बीमार हो, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके लिए दुआ मांगता हूँ। तो आज शाम को जब मैं भगवान के पास बैठूंगा तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा, और आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। और चिंता मत कीजिएगा, आप डॉक्टर साहब जो गोली दे रहे हैं वो लीजिएगा, और पूरी सरकार आपके साथ है, घर वाले आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है, बस फिर डरने की क्या बात।
चलो वाह! बताइए आप क्या सुनेंगे, आप गाना सुनेंगे या डायलॉग सुनेंगे या कोई कविता सुनाओ आपके लिए। तो फिर उस वक्त मैं क्या करता था कि जी। जो कविता है, बाबूजी की एक कविता है, हाँ, हाँ, हाँ। अग्निपथ है, और वो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, वो जी। मैं बोलता था। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न कभी अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी कभी हार हार नहीं नहीं होती। होती। वाह! क्या बात कोशिश है। करने वालों को बिल्कुल, कभी हार। इतने प्यार से और इतने मोटिवेशनल अंदाज में आपने उन मरीजों से मुलाकात की, उनसे साथ आपने वीडियो कॉलिंग किया, तो मुझे लगता है वो तो देखकर वो इतने खुश हुए होंगे और उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वो बढ़ गई होगी और कोरोना से वो आसानी से लड़ गए होंगे। इसलिए जैसा हमें पता चला है कि 98-99% लोग पूरी तरह से स्वस्थ जी होकर घर सर। चले गए थे। अच्छा, जी सर, इसके जी लिए बिल्कुल इसके 100। लिए इसकी इसकी वजह से आपको महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आपको सम्मान भी दिया गया है और फिर जी, जी, अमिताभ बिल्कुल, बच्चन जी से बिल्कुल। भी आपकी मुलाकात हुई थी। तो कैसा था जी सर। अमिताभ बच्चन जी से मिलना? जी, जी सर। जैसे ये काफ़ी चैनलों के ऊपर आ गया, तो जो केबीसी की जो टीम है, जी। सोनी टीवी पर, तो उनको पता चला, तो उन्होंने बच्चन साहब को क्लिप दिखाई कि देखिए सर, ये इस तरह से काम हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है और ये हाँ। काफ़ी आपके फैन हैं, और सौभाग्य ये है कि कोई भी बंदा इन्हें पहचान नहीं पा रहा। हुँ। तो बच्चन साहब ने कहा कि बुलाओ उनको। फिर मैं वहाँ पे गया और बच्चन साहब को उन्होंने मुझे बुके दिया, सम्मानित किया मुझे, और पूरी पब्लिक के सामने खड़ा होकर कहा कि देखो, शशिकांत ने जो काम किया है, बहुत ही बेहतर काम किया है, और भाई साहब ये आपके दिमाग में कैसे आ गया ये? कैसे कर लिया आपने काम? बोला सर, ये सब आपका आशीर्वाद है, आप जब इतना काम करते हैं, टीवी के लिए काम करते हैं, आप कैंसर के लिए काम करते हैं। जी। इतना काम करते हैं सर, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि छोटा कुछ न कुछ तो काम किया जाए। तो सर हमने कर दिया ये सर, इसका जो श्रेय है ये सब पूरा आपका है सर। अरे नहीं नहीं, ये जो श्रेय है आपका ही मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए, ये सब काम आपने किया है, और वाकई दिल से मैं मतलब दिल से आपको, आपकी प्रशंसा करता हूँ, और अरे भाई साहब ताली बजाई शशिकांत के लिए। तो ऐसे करके उन्होंने बड़ा अच्छा माहौल बनाया और जी। बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है ड्रीम्स कम ट्रू होगा, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो कि कब आप अमिताभ बच्चन जी से आप रूबरू मिले और इतने जी बड़े जी। प्लेटफॉर्म में आपको उनसे मिलने का मौका मिला। तो क्या कुछ खास बातें आपने उनसे कही उस वक्त? क्योंकि मुझे लगता है आपने बहुत तैयारी की होगी कि जब मैं मिलूंगा तो मैं उनसे ये बातें करूंगा, वो बातें करूंगा। हो सकता है बहुत सारी बातें आप भूल भी गए हो, तो लेकिन क्या वो खास बातें आपने उनसे कही थी उस समय? जी, मैं जब वहाँ पे गया तो मैंने बाबूजी की 1-2 मधुशाला उनको सुनाई, तो जी। वो बड़े प्रभावित हो गए कि देखो, बोले मधुशाला तो बहुत कम लोग बोलते हैं, लेकिन आपको इतनी कैसे याद है? मतलब सर, ये मेरा पूरा लर्न करके आया हूँ मैं, हाँ। और पहले से ही हम, मतलब बाबूजी और आपके बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं। तो जी। वो बोले क्या बात है यार, आप तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे बाबूजी बोलते हैं उसी तरह आप बोलते हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मैं। अच्छा, तो कुछ कवि। शशिकांत जी, समय जी बहुत सर। कम है, लेकिन जाते-जाते हम आपसे कुछ और संवाद सुनना चाहेंगे। जी सर। अमिताभ बच्चन जी के कोई भी फ़ेवरेट संवाद जो आपको याद हो? अ आप बोलिए सर, क्या सुना है अभी? जो आप कहेंगे हम सुना देंगे आपको। जो भी आपको अभी अभी के फ़ेवरेट संवाद कोई आपको याद हो रहा है। अब हमारे स्वदेश न्यूज़ के दर्शकों का नाम लेकर भी आप उनको कुछ कह सकते हैं आप। क्या क्या नाम है उनका? मतलब स्वदेश न्यूज़ के हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, आप स्वदेश हाँ, न्यूज़ अच्छा। चैनल के माध्यम से आप कुछ कहना चाहें, अमिताभ बच्चन जी के चलिए, स्टाइल में, तो आप बिल्कुल आप एक मैसेज भी दे सकते हैं आप। चलिए एक काम करते हैं कि केबीसी का जो केबीसी का एक छोटा-सा एक पार्ट मैं आपके सामने पेश प्लीज़, करता हूँ। प्लीज़। ऐसा लगेगा लोगों को कि केबीसी देख रहे जी, जी, प्लीज़। हैं। नमस्कार करता हूँ देवी और सज्जनों, मैं हूं अमिताभ बच्चन और आप सब देख रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे जो एंकर साहब है, हमने उनको एक सवाल पूछा था, और हमने कहा था कि अगर आपको कोई लाइफलाइन यूज करना हो तो लाइफलाइन का इस्तेमाल कीजिएगा। उन्होंने कोई लाइफलाइन इस्तेमाल नहीं किया और झट से जवाब दिया, ऑप्शन डी। भागीरथ जी, हमें बड़ी उम्मीद थी आपसे कि आप सच जवाब देंगे, और आपने कोई लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं किया और झट से जवाब दिया, ऑप्शन डी। सर, मुझे बताते हुए बड़ा अफसोस नहीं हो रहा है कि बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। प्लीज गिव इट मैं जीत गया हूँ 1 करोड़ रुपए। आप जीत गए सर 1 करोड़ रुपए। जैसे कल 11 बजाएंगे आपके अकाउंट में आ जाएंगे सर, बिल्कुल चिंता मत धन्यवाद कीजिएगा। बहुत-बहुत। मैं इंतज़ार करूँगा कल 11 जी बजे सर। का। लेकिन शशिकांत जी, बहुत-बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दिल तो नहीं कर रहा है कि मैं जाऊँ। ऐसा लग रहा है कंटिन्यू आपसे बातचीत करते रहूँ और मुझे लग रहा है दर्शक भी आपको लगातार देखना चाहेंगे। लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए हम आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करें कि आपने वक़्त निकाल कर हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत किया। बहुत-बहुत शशिकांत जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने वक़्त निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।
तो सुबह सितारे में आज हम रूबरू हुए जूनियर अमिताभ बच्चन शशिकांत पेडवाल से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।